बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की साइफ़र केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर होने वाली समाअत के बारे में, और साथ ही साथ जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने फ़ैसला सुनाया था, उसके ख़िलाफ़ भी अपील पर आज समाअत हुई है। तो इन तमाम केसेज़ और कुछ दीगर भी अहम केसेज़ की समाअत आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में हुई है। वो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आपको बर वक्त पहुँचती रहें। पहले बात कर लेते हैं साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की अपीलों पर होने वाली समाअत के बारे में, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से समाअत की गई है। और आज भी इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी रहा। और आज उनके जो दलाइल का फोकस था वो जो स्टेट डिफेंस काउंसिल्स को अपॉइंट किया गया था, उसके हवाले से उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स किए। और आज अदालत ने चूंकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी तलब कर रखा था, तो वो भी आज अदालत में पेश हुए हैं। और बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से ये अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा गया कि हमारे वकला अदालत में मौजूद थे, और उस्मान रियाज गिल की जानिब से ट्रायल के दौरान अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, जो कि ट्रायल कोर्ट के जज थे, उन्हें बताया गया कि सिकंदर सलीम जुल्करनैन एडवोकेट, जो कि इमरान खान की वकालत कर रहे थे, उनके दांत में तकलीफ है, इसलिए वो आज पेश नहीं हो सके, इसलिए समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। और सिकंदर सलीम जुल्करनैन खुद ही आजम खान समेत मजीद जितने गवाहान हैं उन पर जिरह करना चाहते हैं। ताहम जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से उनकी इस इस्तदा को मंजूर नहीं किया गया था। और जो डिफेंस काउंसिल्स थे इमरान खान के लिए मलिक अब्दुर्रहमान और शाह महमूद कुरैशी के लिए हजरत यूनिस को अपॉइंट किया गया था, उन्हीं के जरिए मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ रखा गया कि हमारे वकला की मौजूदगी में ना तो हमें जिरह का हक दिया गया और ना ही मजीद किसी कार्रवाई में हमें पार्टिसिपेट करने दिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने मजीद दलाइल के लिए पीर तक ये समाअत मुलतवी की है। और साथ ही साथ जो इस मुकदमे में वकला की हाजिरियों का रिकॉर्ड है वो भी अदालत ने मंगवाया है, क्योंकि अदालत ने इससे देखना यह है कि जो चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के वकला थे, वो कितनी समाअतों पर गैर हाजिर रहे और कितनी समाअतों पर उन्होंने इल्तवा मांगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट के जज को यह फैसला करना पड़ा कि उसने इस ट्रायल को कंक्लूड करने के लिए स्टेट प्रोसिक्यूशन जो है उसको कहा सरकारी वकला जो है वो अपॉइंट कराए। क्योंकि उस दिन खुद मैं मौजूद था अडियाला जेल में जब ये समाअत हो रही थी। मैं तकरीबन 9 बजे से थोड़ा सा पहले अडियाला जेल पहुंचा था, और उस वक्त तक 2 वक्फे हो चुके थे। उस दिन जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो है वो सुबह सवेरे ही अदालत पहुंच चुके थे, जो कि अडियाला जेल के अंदर लगनी थी। और स्टेट की तरफ से मुकर्रर किए गए दोनों वकला हजरत यूनिस और मलिक अब्दुर्रहमान भी वहां पर मौजूद थे। उस दिन पहले तो इमरान खान के वकला नहीं पहुंचे थे, लेकिन बाद में उसी दिन जब तकरीबन दूसरे वक्फे के बाद समाअत चल रही थी, तो उस्मान रियाज गिल और फिर शाह महमूद कुरैशी के जो वकील थे अली बुखारी, वो भी पेश हो गए थे। और उनकी जानिब से ये अदालत में बताया गया था कि हमारे वकला सुबह से अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, ताहम उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। और इमरान खान की जानिब से और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से रिटन स्टेटमेंट दी गई थी कि वो सरकारी वकला के थ्रू अपना केस आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि उनके अपने जो वकील हैं सिकंदर सलीम जुल्करनैन, बैरिस्टर तैमूर मलिक और अली बुखारी और इसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर, वो इनके थ्रू अपना केस आगे बढ़ाना चाहते हैं। ताहम उस दिन जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से ना तो इमरान खान की और ना ही शाह महमूद कुरैशी की ये इस्तदा मंजूर की गई थी, और उसी दिन ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया था। और तब मैंने एक बड़ा तफसील से उस दिन का जितना भी अहवाल था वो भी लिखा था, उसका लिंक भी मैं साथ ही पेश कर देता हूं, ताकि उस दिन की जो मुकम्मल स्टोरी थी कि कैसे इन सरकारी वकला की तकरीरी हुई और फिर जब कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया तो मीडिया को और पब्लिक को जो है वो इस कार्रवाई से एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो आज बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से ये इस्तदा भी की गई चीफ जस्टिस आमिर फारूक से कि इस समाअत को कल तक के लिए रखा जाए। ताहम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये
इस्तदा मंजूर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मैं मंडे तक दस्तयाब नहीं हूँ, हमें पता है कि ये अहम नौइयत का केस है, ताहम मंडे तक मैं दस्तयाब नहीं हूँ, इसलिए पीर को इस केस की समाअत हम दोबारा करेंगे और तब तक जो ट्रायल के दौरान हाजिरियों का रिकॉर्ड है अदालत ने वो इसके अलावा जो तोशाखाना केस में इमरान खान की अपीलों पर समाअत थी, इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इसमें सजा याफ्ता हैं, उसमें आज समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गई है। जबकि अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर भी समाअत हुई और उसमें आज नैब को नोटिस जारी किए गए थे, ताहम नैब के वकला की जानिब से यह कहा गया कि उन्हें दलाइल की तैयारी के लिए मजीद वक्त दरकार है और अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर करते हुए वो भी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। इस तरह से देखा जाए तो जब ये ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी तो जज मोहम्मद अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो थे वो ट्रायल में जितनी समातें मुलतवी करते थे एक दिन में, अब इसमें आप देखें कि आज यहाँ पे हाई कोर्ट में अगर समात मुलतवी होती है नेक्स्ट डे के लिए या फिर आज जैसे मंडे तक के लिए कार्रवाई चली गई, लेकिन जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का ट्रायल चलाने का स्टाइल था वो समात मुलतवी नहीं करते थे बल्कि स्टाइल उसमें वक्फा करते थे समात में कि आधे घंटे में ये कर लें, घंटे में ये कर लें, 1.5 घंटे में ये कर लें, अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा। ताहम हाई कोर्ट में जो है वो एक डिफरेंट स्टाइल से केस आगे बढ़ रहा है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स आ चुके हैं कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकता, तो इसलिए अदालत जो कानूनी तरीका है उसी तरह से अपीलों की समाअत आगे बढ़ाएगी। अब बात कर लेते हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने अपीलें कर रखी हैं और आज उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और उनको इतना रिलीफ जरूर मिल गया है कि अदालत ने जो सिंगल रुकनी बेंच का सजा का फैसला था उसको आइंदा समाअत के लिए मुलतवी कर दिया है और जो सिंगल रुकनी बेंच जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल था, उन्होंने जो सजा सुनाई थी उसमें अदालत की जानिब से यह कहा गया था कि अगर 1 माह के अंदर 2 रुकनी बेंच इस फैसले को मुअत्तल नहीं करता तो इन तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद भी शामिल थे। तो ये आज जो अहम केसेस इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में हुए हैं उनकी तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद अहम केसेस और अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।